ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पुतिन के अगले प्लान पर बहुत ही खतरनाक खुफिया जानकारी जुटाई है, जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन में नए हमलों की तैयारी कर रहा है। S-300 से ऐसी बमबारी 24 घंटे और 7 दिन हो रही है। ऐसी कयामत यूक्रेन के हर मोर्चे पर टूट रही है। ऐसा कहर बरपा हुआ है कि ज़ेलेंस्की की फौज सर पर पैर रखकर भाग रही है। मरने वालों के आंकड़े मिलना मुश्किल हो गए हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर में ये कुछ नहीं है। अभी तो यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार बाकी है, क्योंकि ब्रिटेन मिलिट्री के इंटेलिजेंस ने पुतिन के अगले प्लान पर बहुत ही खतरनाक खुफिया जानकारी जुटाई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में अब संग्राम का असली तूफान लाने वाले हैं। क्योंकि अब पुतिन का गुस्सा बहुत हाई है। पुतिन का इरादा यूक्रेन में अब बहुत बड़े युद्ध का है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन में नए हमलों की तैयारी कर रहा है। इस नए प्लान को अंजाम देने के लिए दावा किया गया है कि रूस अपने रिजर्व बलों को यूक्रेन की सीमा में इकट्ठा कर रहा है। मिलिट्री बैलेंस 2020 के डेटा के मुताबिक रूस के पास करीब 20 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जो रूस के अलग अलग इलाकों में तैनात रहते हैं, लेकिन उनमें से बड़ी तादाद में रिजर्व फोर्स अब यूक्रेन सीमा पर जमा हो गए हैं। साथ ही साथ यूक्रेन से लगे देश बेलारूस में भी मौजूद है। ब्रिटेन के खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि पुतिन इन रिजर्व सैनिकों का इस्तेमाल आने वाले दिनों में आक्रामक अभियानों में करने वाले हैं। यानी ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यूक्रेन के लिए एक बड़ी और खूनी वार्निंग है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट तब और खतरनाक हो जाती है जब यूक्रेन और उसके मददगार पश्चिमी देशों के खिलाफ पुतिन का ये बयान सामने आता है। Мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. पुतिन ने यह चेतावनी मॉस्को में अपने सांसदों के साथ हुई एक अहम बैठक में दी, जिसमें उन्होंने युद्ध लंबा खींचने से रूस के परेशान होने का दावा करने वालों को भी निशाने पर लिया और साफ कर दिया कि अभी जो हो रहा है वो तो सिर्फ जंग का ट्रेलर है। Что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अभी ये हाल है, तो अगर पुतिन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल यूक्रेन में कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि पुतिन की सेना के जखीरे में ऐसे घातक हथियार और मिसाइलें हैं जो यूक्रेन को खाक में बदल सकती हैं। पुतिन के इस वार्निंग ने बहुत बड़े युद्ध का अलार्म बजा दिया है, जैसा यूक्रेन की जमीन पर अभी तक नहीं हुआ है। इस युद्ध में बेलारूस भी सीधे सीधे कूद सकता है, क्योंकि बेलारूस में भी रूस की एक्टिव फोर्स के साथ साथ बड़े और एडवांस हथियार मौजूद हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की सेना को 2 फ्रंट वॉर झेलना होगा। यूक्रेन के उत्तर में मौजूद बेलारूस यूक्रेन के साथ 1084 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है, जो अब जंग का नया मोर्चा बन सकती है। दूसरी ओर यूक्रेन और रूस के बीच 2063 किलोमीटर लंबी सीमा जंग का बड़ा मोर्चा पहले से ही बनी हुई है, जहां युद्ध और भीषण होने की आशंका है, और ये आशंका अब सच साबित भी होने लगी है। रूस यूक्रेन पर ऐसे हमले की तैयारी कर रहा है जैसा अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या असली युद्ध अब लड़ेंगे पुतिन? नए नए हथियारों से ऐसा प्रहार करेंगे पुतिन कि अब ज़ेलेंस्की पस्त हो जाएंगे। रूस के हमले के इस नए वीडियो को देखिए। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी
60 मिसाइल। सिर्फ 20 सेकंड में रूस ने यूक्रेन पर कितनी मिसाइल दागे, इसे गिनिए। नहीं गिन पाए ना? 20 सेकंड में कितनी मिसाइलें चली? इसकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। सोचिए ये मिसाइल यूक्रेन की जिस जमीन पर गिरी होंगी, वहां बारूद का कैसा बवंडर उठा होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश पर इतने बम इतने कम वक्त में नहीं गिरे जितने अभी तक यूक्रेन में फट चुके हैं। समंदर से यूक्रेन पर कैलिबर मिसाइल से अटैक, जमीन से एक साथ इतने हमले। आसमान से यूक्रेन की धरती को बारूद से काला करके रूस के फाइटर जेट हमले की इस तस्वीर ने शीशे की तरह साफ कर दिया है कि पुतिन ने एक बार फिर अपनी सेना को यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाने का फरमान सुना दिया है। पुतिन के ऑर्डर का असर यूक्रेन की धरती पर साफ साफ दिखने भी लगा है। खेरसोन पर रूस ने सिर्फ 7 दिनों में कब्जा कर लिया। डॉनबास के ही एक और बड़े शहर सेवेरोडोनेट्स्क पर कब्जा करने के लिए पुतिन को 29 दिन लगे। दक्षिण की तरफ सबसे बड़ी पोर्ट सिटी मारियोपोल को पुतिन ने 55 दिनों में अपने कब्जे में कर लिया, जबकि लिसिचांस्क को हथियाने में पुतिन को सिर्फ 8 दिन का वक्त लगा। युद्ध से ऐसी तस्वीरें बहुत कम आती हैं। यूक्रेन युद्ध में इतना कुछ देखने को मिल रहा है कि दुनिया हैरान है। ये है पुतिन की वो आर्मर ट्रेन वोल्गा जो यूक्रेन के अंदर सरपट दौड़ रही है, और आसमान में इसकी हिफाजत कर रहे हैं रशियन एयरफोर्स के वो हेलीकॉप्टर जो एंटी टैंक मिसाइल से लेकर उन सभी हथियारों से लैस हैं जो जमीन पर किसी भी दुश्मन की रगों में खौफ वाली थिरकन पैदा कर सकते हैं। पुतिन के इस बहुत ही खास ट्रेन में ऐसी बख्तर की चादर लगी है कि गोली और छोटे मोटे रॉकेट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुतिन की ये ट्रेन कई मायनों में वाकई बहुत खास है। ये दुश्मन के इलाके में बेखौफ होकर दौड़ती चली जाती है। ये यूक्रेन में डॉनबास का इलाका है और यहाँ पुतिन की आर्मर ट्रेन वोल्गा दनदनाते हुए बढ़ी चली जा रही है। इसी ट्रेन में रसद मौजूद है, सैनिक मौजूद हैं और हथियार भी मौजूद हैं, और ये ट्रेन पूरे रास्ते चौतरफा निगरानी और पूरी हिफाजत के साथ आगे बढ़ रही है। एक बार फिर ऊपर देखिए, पुतिन की इस बख्तर वाली ट्रेन के ऊपर KAMO-52 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है जो अपने आप में एक फ्लाइंग टैंक के बराबर है। एंटी टैंक मिसाइल 80 मिलीमीटर के रॉकेट से लैस ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन युद्ध में रूस की सबसे खतरनाक मशीन में से एक कहा जाता है। और ये अकेला नहीं है, KAMO-52 के साथ एक Mi-17V5 हेलीकॉप्टर भी है जिसमें गनशिप भी लगी हुई है, और ये भी उनके लिए है जो इस ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पुतिन अब यूक्रेन में रेड कॉरिडोर बना रहे हैं जो कि पुतिन के प्लान बी का हिस्सा है। रेड कॉरिडोर तैयार करके पूरी जंग का दायरा ही बदलने की तैयारी में है पुतिन। इस तरफ पुतिन की सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को रोकना यूक्रेन की फौज के लिए भी पहले जैसा आसान नहीं रहा, क्योंकि डॉनबास में यूक्रेन के साथ इस वक्त सप्लाई लाइन को बरकरार रखना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि पुतिन ने जो गलतियां कीव से लेकर खार्किव तक की हैं, उन्होंने उसमें डॉनबास के मोर्चे पर गजब का सुधार किया है, और इसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। लुहांस्क और डोनेत्स्क के मिलकर बनता है डॉनबास। अब 95% लुहांस्क पर रूसी कब्जा हो चुका है, लेकिन डोनेत्स्क पर अभी सिर्फ 50% ही कब्जा हुआ है। अब बाकी बचे हुए 50% डोनेत्स्क पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने एक और भयानक संग्राम छेड़ दिया है। रूस की फौज पर दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो कामयाबी रूस को उत्तरी यूक्रेन में नहीं मिली, वो पुतिन पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हासिल करना चाहते हैं,
जहां पुतिन अपनी सेना के लिए रेड कॉरिडोर बनाने में लगे हैं। यूक्रेन में रूस का रेड कॉरिडोर क्या है? क्या यह पुतिन के प्लान बी का हिस्सा है? क्या वो रेड कॉरिडोर तैयार करके पूरी जंग का दायरा ही बदलने जा रहे हैं? 1.5 से 2 लाख के फौज लेकर जो ऑपरेशन पुतिन ने शुरू किया था, उसमें 60,000 रिजर्व फोर्स और झोंकी जा रही है। अब रूस के सबसे बड़े मददगार देश बेलारूस में मौजूद रूस की सेना के इस युद्ध अभ्यास को देखिए। 3, 2, 1, пуск! देखा आपने, सिर्फ 25 सेकंड में मिसाइल ने अपने टारगेट को तबाह कर दिया है। रूस का दावा है कि चीन किसी तरह से वो यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर मिसाइल से हमला करके उसे तबाह कर सकता है। बेलारूस की सीमा से यूक्रेन की राजधानी कीव भी काफी करीब है। यूक्रेन समेत अमेरिका तक को यही डर है कि रूस बेलारूस के रास्ते कीव पर कब्जे के लिए फिर हमला बोल सकता है। बेलारूस के राष्ट्रपति के हमले वाली चेतावनी को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि यूक्रेन पर रूस बेलारूस के रास्ते हमला कर सकता है। बेलारूस में रूस की 19 बटालियन तैयार बैठी है। इसमें रूस के एयरफोर्स, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। ज़ेलेंस्की से वादा हुआ तो बड़ी बड़ी तोप मिलेंगी। अमेरिका ने अपनी M777 तोप यूक्रेन भेज दी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसी तोप चाहिए जो ठिकाना बदल बदल कर पुतिन की फौज पर गोले बरसाए। जर्मनी ने डिमांड पूरी कर दी। PZH-2000 ट्रैक हॉविट्जर फौरन यूक्रेन के लिए रवाना कर दी गई। ज़ेलेंस्की से वादा हुआ कि लंबी रेंज के रॉकेट मिलेंगे। अमेरिका ने अपना हाइमर्स सिस्टम भेज दिया। ब्रिटेन ने भी M270 सिस्टम का स्टॉक रवाना कर दिया। ज़ेलेंस्की को अरब डॉलर के बड़े बड़े हथियार खैरात में दिए गए, ऐसे वेपन सिस्टम जिससे बड़े बड़े दुश्मनों के दांत खट्टे किए जा सकें। ज़ेलेंस्की का बंकर जब भी टूटने की कगार पर होता है, बाइडन अपने पिटारे से कुछ ऐसा निकालते हैं जो ज़ेलेंस्की की जान बचा लेता है। इससे पहले उनके पिटारे में से जैवलिन मिसाइल निकली, जिसने रूस के टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाइडन के पिटारे से स्टिंगर मिसाइल भी निकली, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर और विमानों को जहां चाहा वहां गिराया। बाइडन के पिटारे से M777 तोप भी निकली, जिससे ज़ेलेंस्की ने फौरन बमबारी शुरू कर दी। बाइडन के पिटारे से हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी निकला, जिसे ज़ेलेंस्की ने तैनात कर दिया। लेकिन अब पुतिन ने पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को ललकारते हुए ये तक कह दिया है कि अगर वो युद्ध में रूस को हराना चाहते हैं तो कोशिश करके देख लें। यूक्रेन जंग में रूस की सेना अभी जो कर रही है वो तो सिर्फ युद्ध का ट्रेलर है। यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के जवान पुतिन के लिए परेशानी का सबब साबित हो रहे हैं और ब्रिटेन इन जवानों को अपने यहां ट्रेनिंग देकर और तेज तर्रार बनाने की मुहिम में जुट गया है। हालात यह है कि पुतिन को अपने वॉलंटियर की सैलरी पर पहले की तुलना में 9 गुना अधिक पैसा खर्च करने पड़ रहे हैं। ट्रेनिंग लेते ये कमांडोज यूक्रेन स्पेशल फोर्स के जवान अभी ये रूस के लड़ाकों को मात देने के लिए तैयार हो रहे हैं। जगह है बिचेन, जहां एसएएस के खास ट्रेनर इन्हें रूस की स्पेशल फोर्स स्पित्सनाज से लोहा लेने के लिए दांव पे सिखा रही है। ये वही कमांडोज हैं
जिन्होंने फरवरी 2022 में ज़ेलेंस्की की कई बार जान बचाई है, रूस के हमलों को रोका है, चेचन लड़ाकों को करारा जवाब दिया है। अब स्पेशल फोर्सेस के पहले ग्रुप को हाई लेवल की ट्रेनिंग देकर और भी खतरनाक बनाने के काम में जुट गई है ब्रिटेन की आर्मी, ताकि युद्ध भूमि में ये कमांडोज रूसी सेना के दांत खट्टे कर सकें। यही नहीं, ब्रिटेन की आर्मी ने अगले 4 महीने में देश के 4 अलग-अलग अड्डों पर 10,000 जवानों को ट्रेन करेगी। Training matters. When you're in a war and you're against Russia, you need to make sure that you can be as best as you can be, and this is the process we're doing here. We're starting to deliver that. When we prepare go to the UK, we have to attack from Russia and from Belarus sides to our position when we train our soldiers. And it's we always ready to Russian bombs and Russia invasion when we training. ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को लाखों डॉलर की सैन्य सहायता भेज चुका है और ब्रिटेन पहले ही कह चुका है कि यूक्रेन के सैनिकों को ब्रिटेन में उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब साफ है कि ब्रिटेन में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ेलेंस्की के ये कमांडो पहले से भी ज्यादा फुर्तीले और तेज हो जाएंगे और पुतिन के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करने वाले हैं। शुरुआती दौर में रूस की जिस स्पेशल फोर्स स्पित्सनास का खौफ था, अब वो तिलिस्म टूटता नजर आ रहा है और यूक्रेन के कमांडोज रणभूमि में कई जगहों पर उस पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज ने पूरे युद्ध में जगह जगह पर रूस को कैसे मात दिया और नाकाम किया, उसे पहले समझते हैं कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के संगठन को, जो उसे दुनिया की तेज तर्रार और खूंखार स्पेशल फोर्स स्पित्सनास और दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की ताकत देता है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स में सैनिक और असैनिक दोनों यूनिट आती, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है अल्फा, जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी है देश में आतंकवाद से लड़ना और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक खुफिया कार्रवाइयों पर नजर रखना और उन्हें नाकाम करना। इसके अलावा दूसरा सबसे प्रमुख अंग है स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, जो अपने आप में यूक्रेन की बलों की एक स्वतंत्र शाखा है। हालांकि यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस 2016 तक एक इंडिपेंडेंट ब्रांच के रूप में स्थापित नहीं थी, फिर भी नाटो ने इसे गैर नाटो विशेष ऑपरेशन फोर्स दर्जा जरूर दे रखा था और इसी स्पेशल फोर्सेज ने 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद पूर्वी यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ शुरुआती लड़ाई भी लड़ी थी। और 8 साल बाद एक बार फिर रूस के खिलाफ मोर्चा बनाकर डटे हुए हैं। ना सिर्फ डटे हुए हैं, बल्कि ज़ेलेंस्की के चीते बन रूस के स्पेशल फोर्सेस को मात दे रहे हैं। इनकी तैयारी युद्ध के काफी पहले से थी और बहुत ही हाई लेवल की थी, क्योंकि पिछले कई सालों से, खासकर 2014 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के जवान अमेरिका, ब्रिटेन समेत अपने तमाम पश्चिमी देशों के साथ लगातार स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे थे। यूक्रेन स्पेशल फोर्सेस देश के बाकी सशस्त्र बलों की कई तरीकों से सक्रिय रूप से मदद कर रही थी, चाहे वो युद्ध के दौरान यूक्रेन तोपखाने की मदद हो या रूसी सेना की रसद आपूर्ति और लॉजिस्टिक सप्लाई पर नजर रखते हुए उसको भंग करने जैसी गतिविधियां, सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालात ये है कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस की शानदार सफलता को देखते हुए यूक्रेन के मित्र राष्ट्रों के स्पेशल फोर्स न केवल इस पर रिसर्च करने की मांग कर रहे हैं, बल्कि इससे सबक भी लेने की वकालत कर रहे हैं।